जय हिंद स्टूडेंट्स, पहले कड़ी में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 7 की एक्सरसाइज 11.1 के क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में, जो इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन भी है। एक्सरसाइज का है, यूनिट का नहीं है। क्लियर? तो आइए बात करते हैं। कंपेयर द फॉलोइंग नंबर। हमें क्या करना है, कुछ नंबर दिए हैं, उन्हें कंपेयर करना है भैया, कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो बहुत ही सिंपल है, आइए थोड़ी सी ट्रिक से समझते हैं। देखिए पहला सवाल क्या लिखा, 2.7 मल्टीप्लाई 10⁻12 ये दिया हुआ है। इसका कंपेयर करना है हमें किससे, 1.5 मल्टीप्लाई 10⁸ से कंपेयर करना है। ठीक है, तो अब देखिए अब हमें क्या करना है, इस पे 10⁻12 है, इसकी 10⁸ है। अब भैया हम क्या करें, इनकी पावर को सेम कर लें। 10 की पावर को क्या कर लें, सेम कर लें। या तो 10⁸ को 12 बना लें, या 10⁸12 को क्या बना लें, 10⁸8 बना लें। तो देखिए हमेशा बड़ी पावर को छोटा बनाना आसान है। क्लियर? तो इस तरह के सवालों में जो बड़ी पावर लगी हुई है, 10⁸12 लगी हुई है, तो इसको हम क्या करेंगे, 10⁸8 में कन्वर्ट करेंगे। ऐसे क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए 4 मल्टीप्लाई 10⁻14 है, 3 मल्टीप्लाई 10⁻17 है। तो इसमें भी देखिए क्या क्या, 10⁻14 10⁻17। तो हमेशा बड़ी पावर को लेंगे। अब दोनों की पावर देख रहे हो अलग अलग है, तो पावर सेम बनाएंगे। तो हम क्या करेंगे, 10⁻17 को 10⁻14 बनाएंगे। अब पावर सेम हो जाएंगी तो हमें क्या हो जाएगा, कंपैरिजन करना आसान हो जाएगा। कहीं पावर से फिर मतलब नहीं रहेगा, फिर हमें नंबर देखने पड़ेंगे। तो आइए देखते हैं। तो देखिए 10⁻12 ले रहा हूं मैं, ठीक है, और 8 में कन्वर्ट करेंगे उसे। देखिए 2.7 मल्टीप्लाई 10⁻12 मैंने ब्रैकेट में लिख दिया इसे। क्लियर? अब देखिए 10⁻12 का मतलब क्या है, 10 को मैं 12 बार मल्टीप्लाई कर सकता हूं ना, यही तो मतलब है। तो देखिए 2.7 तो बाहर लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई 10 को मैंने 1 2 3 4 टाइम मैंने लिख लिया। अब 10 को मैं 4 टाइम लिख लूं और 10⁸8 लिख दूं, कोई दिक्कत है इससे? कहीं देखिए 8 9 10 11 12 10⁸8 लिखा हुआ है, एक 10 ये है, एक 10 ये लिखा हुआ है। क्लियर? तो देखिए मैंने 4 टाइम 10 को लिख दिया है और मल्टीप्लाई 10⁸8 कर दिया है। ऐसा किया जा सकता है। बात समझ गए? अब देखिए 8 हो गया, 2.7 लिखा हुआ था। अब मैंने क्या किया, इस 2.7 मल्टीप्लाई 10 जो 4 10 थे वो मैंने 2.7 के साथ में लिख दिए और ब्रैकेट क्लोज कर दिया और मल्टीप्लाई 10⁸8 लिख दिया। कोई दिक्कत है? ब्रैकेट पहले यहां लगा था, अब मैंने क्या किया, 10⁸8 को मैंने बाहर लिख दिया, ब्रैकेट अंदर लगा दिया। क्लियर? अब मैं क्या करूंगा, 2.7 में इसका पूरे का मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो देखिए पहले मैंने क्या किया है, इसमें 2.7 में 10 का मल्टीप्लाई किया, 2.7 में मैं 10 का मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा 27 आ गया। अब कितने बचे, देखिए यहाँ पे 3 बचे ना कि नहीं बचे, तो 3 10 मैंने यहाँ पे लिख दिए। क्लियर? अब इनका भी आपस में क्या कर दूंगा, मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो आ गए 27,000। और यहाँ पे क्या था, 10⁸8 लिखा था, 10⁸8 लिख दिया। अब देख रहे हो यहाँ पे 2.7 इंटू 10⁸12 को मैंने क्या बना दिया, 10⁸8 बना दिया। और ये 1.5 मल्टीप्लाई 10⁸8 ये था ही। अब हमें क्या हो गया, कंपेरिजन करना आसान हो गया। कंपेरिजन करना आसान क्यों हो गया, 10⁸8 इसमें भी आ गया और देखिए 10⁸8 इसमें भी है। देख रहे हो ना ऊपर? तो इन दोनों से अब हमें कोई मतलब नहीं है, सेम है। अब हमें आगे के नंबर देखने हैं। यहाँ क्या लिखा है 1.5, यहाँ क्या लिखा है 27,000। तो भैया बड़ा कौन होगा, 27,000 बड़ा होगा। बात समझ में आ गई होगी? क्लियर? तो अब देखिए, तो 2.7 मल्टीप्लाई 10⁸12 क्या हो गया है, 27,000 मल्टीप्लाई 10⁸8। अब हम इसको आसानी से क्या कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं। तो देखिए 2.7 इंटू 10⁸12 की जगह मैंने क्या लिख दिया है, 27,000 इंटू 10⁸8 लिख सकता हूं ना, क्योंकि ये वैल्यू इसी की तो है। 20,000 किसका है, 2.7 इंटू 10⁸12 की वैल्यू है, वो मैंने यहाँ पे रख दिया है। ठीक, और फिर मैंने क्या रख दिया, अब ग्रेटर देन का साइन छोड़िए, फिर मैंने क्या लिखी यहाँ पे 1.5 इंटू 10⁸8, दोनों वैल्यू आ गई साथ में। अब देखिए दोनों में से बड़ा कौन है। अब यहाँ पे भी देखिए 10⁸8 है, यहाँ पे 10⁸8 है, ये जो सेम हो गए है ना, तो इससे तो मतलब नहीं है। अब आप आगे की यूनिट को देखिए, यहाँ पे 1.5 है, यहाँ पे 27,000 है। तो भैया 1.5 और 27,000 में से बड़ा कौन होगा, 27,000। तो ग्रेटर का साइन कहाँ आएगा, 27,000 की तरफ। क्लियर? ये किसकी वैल्यू थी, 2.7 मल्टीप्लाई 10⁸12।
क्लियर। तो इन दोनों में से बड़ा कौन है? 2.7 इंटू 10⁻12 बड़ा है, यही आपका क्या है? आंसर। राइट। ऐसे क्वेश्चन नंबर सेकंड में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर सेकंड में भी हम पहले क्या करेंगे, जो 10 की पावर लिखी हुई है उस पावर को सेम बनाते हैं। देखिए 17 को 14 बनाना आसान है, ठीक है। तो हम क्या लेंगे, 3 मल्टीप्लाई 10⁻17 को लेंगे, इसको नहीं लेंगे। समझ में आ रही है कि बड़ी पावर को छोटी पावर में कन्वर्ट करना आसान काम है, ठीक है। तो पावर को सेम करते आइए। तो देखिए 3 10⁻7 सेम टू सेम मैंने उसी की तरह लिखा है, कुछ नहीं किया है। यहाँ पे देखिए 17 है, यहाँ पे 14 है, 3 ज्यादा है ना, तो 3 10 में इसमें से क्या करूंगा, बाहर निकाल लूंगा। देखिए 3 मल्टीप्लाई, इसमें 3 बार 10⁻14 मैंने लिख दिया, कोई दिक्कत। जब आपस में मल्टीप्लाई करोगे 10⁻17 नहीं आएगा, ठीक है। अब मैंने बस वही काम जो वहां किया था वो मैं यहाँ करूंगा। 10⁻14 को मैं बाहर निकाल लूंगा और 3 से इनका क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। जब मैं 3 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 3000 10⁻14। देखिए 10⁻14 बन गया कि नहीं बन गया, और 3000 आ गया। अब देखिए फर्स्ट वाले में क्या लगा था, 4 मल्टीप्लाई 10⁻14। अब बताइए 10⁻14 तो सेम हो गया ना, तो आगे की वैल्यू देखेंगे ना, ये 3000 लिखा हुआ है, ये 4 लिखा हुआ है, तो 3000 बड़ा होता है कि 4 बड़ा होता है? जाहिर सी बात है 3000 बड़ा होता है, ठीक है। तो बड़ा कौन है भैया, 3 मल्टीप्लाई 10⁻17 क्या होगा, बड़ा होगा। सो 4 मल्टीप्लाई 10⁻14, ठीक है। अब ग्रेटर देन साइन मतलब लगाओ, 3000 मल्टीप्लाई 10⁻14, क्योंकि 3 मल्टीप्लाई 10⁻17 की वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दी है, ठीक है। ये इसी के इक्वल में है कि नहीं है, आप देख रहे होंगे। तो 3 मल्टीप्लाई 10⁻17 की जगह मैंने क्या लिख दिया है, 3000 मल्टीप्लाई 10⁻14 लिख सकता हूँ ना। अब देख रहे हो ये 10⁻14 10⁻14 तो सेम है, तो 4 और 3000 में से बड़ा कौन है, 3000 बड़ा है, तो ग्रेटर देन का साइन कहाँ आएगा, 3000 की तरफ आएगा। क्लियर। और ये हमने लिख दिया है। अगली स्टेप में आपका आंसर आ गया और हमने कंपैरिजन भी कर दिया है, ठीक है। ये बहुत ही इजी मेथड था, सिंपल था बिल्कुल। ओके, तो उम्मीद है सवाल वीडियो समझ में आ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप सभी का बहुत धन्यवाद, थैंक यू।